सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद। आज आपके बीच आया हूँ, कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जो 1947 से लेकर आज तक नहीं हुआ हो, ना सुना हो, ना देखा हो। अनेक प्रकार के हम लोगों ने बड़े प्रयास किए, पूरे देश के विकलांगों ने प्रयास किया और आज हमारे बीच में जीवन दास जी कोटा राजस्थान से आए। बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। आज आपके बीच आने का मुख्य उद्देश्य क्या है और पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से हम प्रयास करते हुए आ रहे हैं, उस प्रयास का जो प्लेटफार्म था वो आज हमारी और आपकी उम्मीद का एक दृढ़ संकल्प था और संकल्प हमारे और आपके प्रयास से पूरा हुआ। सबसे पहले राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के पूरे हिंदुस्तान के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूं, जो कि राष्ट्रीय दिव्यांग सेना क्रांतिकारी संगठन और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे देश के विकलांगों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बड़े भाई हरेंद्र भैया लाइन पे आए, बहुत ही बहुत बड़े भाई का स्वागत करते हैं। फ्रांस जी आए, आपका भी बहुत ही बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के जितने भी पदाधिकारी व कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, निर्देशक व समाज सेवी, राष्ट्रीय दिव्यांग सेना हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ना किसी भी दल में, ना किसी राजनीतिक पार्टी में हम कभी विलय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा संगठन इतिहास में पहली बार बना और हमारी आपकी बहुत बड़ी आशा और बहुत बड़ी उम्मीद का संगठन है ये। सबसे पहले आपको बताया। दूसरा आपको बताया है, अब हिंदुस्तान के अंदर हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं और उन पार्टियों ने आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी पार्टी ने कोई ऐसा, तेजराम जी आए, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम अवतार जी आए, हम बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं। दर्शन जी पाल जी, हम बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कीमती समय देने के लिए आपको। तो साथियों, बताना चाह रहा हूं मैं आपको, 1947 से लेकर आज तक हजारों राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान के अंदर राज कर रही हैं, पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन विकलांगों का कोई राष्ट्रीय लेवल पर प्रकोष्ठ नहीं बनाया, मोर्चा नहीं बनाया, कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं बनाया। एससी का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं और हम 13 करोड़ दिव्यांग साथी पूरे भारतवर्ष में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं बना। आज हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी, जिस पार्टी ने हमें शरण दी, अब देश के विकलांगों को शरण दी, 13 करोड़ लोगों की उम्मीद पर एक सरप्राइज गॉड देने का प्रयास किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आपके भाई को और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष कमान दी। दिव्यांग प्रकोष्ठ के साथ साथ करीब 10 से 15 प्रकोष्ठ भी बना सकते हैं। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने ये आपके भाई को कमान दी है। कल शपथ पत्र दिया है, वो शपथ पत्र आपके सामने दिखा रहे हैं। ये शपथ पत्र है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आपके भाई को और आपको ये शपथ पत्र दिया है। तो साथियों, अब हम लोग समाज सेवा भी करेंगे, देश का विकलांग समाज सेवा भी करेगा और देश में राजनीति भी करेंगे। आपने सुना होगा, बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति एक वो चाबी है, कोई भी ताला खोल सकते हैं। तो साथियों, आपको आज उस उद्देश्य के साथ हम लोग आए, हम लोग जुड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान का विकलांग राजनीति भी करे, समाज सेवा भी करे, हमारी उम्मीद है और हम सभी से आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे दल में जुड़ें, ऐसे संगठन में जुड़ें, ऐसी पार्टी में जुड़ें। हमारे 19 कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र में हैं, हमारे करीब 11 सांसद लोकसभा राज्यसभा में हैं, हमारे 54 विधायक महाराष्ट्र में हैं, गोवा, आंध्रा, केरला, झारखंड, आपका बिहार, नागालैंड में हमारे विधायक हैं और हिंदुस्तान की एक 40 साल पुरानी पार्टी है।
राजकुमार मीणा जी आए, बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं। विजय महले जी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, आज हमारा लाइव पर आने का उद्देश्य क्या था आपने सुना, और कुछ बताना चाहूँगा। हमारे नाम पर व्यापार, दुकानें, बिजनेस करने वालों को अब सबक सिखाएंगे। अब सबक सिखाने का टाइम आया है, वक्त आ चुका है। आपने देखा होगा विकलांग के नाम पे कितने बड़े व्यापार चला रहे हैं, कितने बड़े संगठन चला रहे हैं। अरे साथियों, अगर कृष्ण जी इंदौर से आए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और नेत्रपाल जी साग के आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, करीब करीब 20-25 साल पुराने देख रहा हूँ मैं, हमारे नाम पर ये पार्टी बना ली, ये संगठन बना लिया राजनीतिक दलों से। विकलांग की खास तौर पर विकलांग की बात कर रहा हूँ और विकलांग दलों की बात कर रहा हूँ जो विकलांग के लिए काम कर रहे हैं, विकलांग का प्लेटफार्म बनाकर अपने को राज कर रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए संपत्ति बना ली है उन्होंने हमारे नाम पर व्यापार करके, हमें यूज करके, हमें गुमराह करके, हमें शोषण करके, हमारी उम्मीदों पे हनन करके, हमारी उम्मीदों पर एक तरीके से उन्होंने हमारे साथ अत्याचार करके। तो साथियों, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो विकलांग के नाम पे काम करते हैं, जो भी दल हैं, उन दलों से अब हम संदेश देते हैं कि आपका व्यापार जब तक चलना था खूब चला, अब व्यापार नहीं चलने वाला। इंद्रराज मेघवाल जी आए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चेहरा नहीं दिख रहा है, हरेंद्र भैया कह रहे हैं। सर बिल्कुल, यहाँ तो आराम से मेरे पास आवाज़ भी आ रही है ऑन रिकॉर्ड। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, मैं ज़्यादा शब्द नहीं लूँगा, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, और आपको बताना इतना ही चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आपके भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी गई और हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी ने आज विकलांगों को शरण दी और सेंटर कार्यालय में बैठने की जगह दी, मान सम्मान के साथ में जगह मिली, बोलने का वक्त मिला। तो सभी साथियों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी हों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़ने का हमारा उद्देश्य क्या था वो भी आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में सरकार है, माननीय शरद पवार जी से हमने निवेदन किया है कि सबसे पहले महाराष्ट्र में विकलांग आयोग लागू होना चाहिए। हमारे मार्गदर्शक निर्देशक हरेंद्र भैया के नेतृत्व में ये ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, और जैसे संसद सत्र शुरू हो रहा है दिल्ली में, शरद पवार जी आएंगे और उनको एक पत्र देंगे लिखित पूर्वक। उसकी बाद में हम महाराष्ट्र में मांग करेंगे कि हमारा विकलांग आयोग महाराष्ट्र में बनना चाहिए, और जब महाराष्ट्र में विकलांग आयोग बनेगा उसमें विकलांग आयुक्त बनेगा और विकलांग वहाँ बैठेगा। सदस्य से लेके 4th क्लास से लेके 1st क्लास तक विकलांग ही वहाँ पर होगा। तो क्यों नहीं हमारे लाखों हजारों लोग बेरोजगारी से मुक्ति पाएंगे। और जब महाराष्ट्र में हमने अगर विकलांग आयोग लागू करा दिया तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत आसानी से हम 2016 का अधिनियम एक्ट के तहत हमारी बनी हुई परियोजनाएं, बनी हुई पॉलिसीज़, बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं बैरिस्टर जी प्रताप सिंह का, नरेंद्र जाखड़ जी का बहुत ही बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत कीमती समय दे रहे हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर एक ऐसा इतिहास रचें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मजबूरी बन जाए विकलांग को राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद सभा में, और चेयरमैन या महापौर या मेयर बनाकर ही भेजना पड़े। ये हमारा आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इकलौती हिंदुस्तान की पहली पार्टी है जिसने आपके भाई को और आपको एक राष्ट्रीय प्रकोष्ठ बनाकर और कई प्रकोष्ठों में शामिल कर और एक अपने भाई को वहाँ पर भेजा। तो हमें उम्मीद है आपसे कि आप लोग सबका साथ मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं,
जब मुँह खाएगा तो आँख शर्माएगी। सभी लोग समझते होंगे इस चीज़ को। तो साथियों, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जब हमें और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो हमारा दायित्व और अधिकार बनता है कि उसके उद्देश्यों का, उसके विचारों का और पार्टी के जनाधार के लिए काम करें, अपने समाज व राष्ट्र के लिए काम करें। पार्टी का संगठन बनाकर सभी लोग, हिंदुस्तान के एक एक विकलांग, विधवा, किन्नर, जितने भी हमारे महकमे के लोग हैं, सभी लोग जुड़ें और अपने अपने क्षेत्र में जिला की, प्रदेश की, ब्लॉक की, तहसील की जो जिम्मेदारी लेना चाहें। आज आपको प्लेटफार्म मिल चुका है, आज आपको एक अवसर मिल चुका है। हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी ने हमें अवसर नहीं दिया। हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी ने, हमारे अतुल राठौर जी हमारे विलेज से हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब जी का, आपने कीमती समय दिया। तो हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी ने हमें ना प्लेटफार्म दिया, ना मान सम्मान दिया और ना ही कोई मुझे बोलने के लिए मौका दिया। आज हमारे पास मान सम्मान के साथ प्लेटफार्म है, एक अवसर है। इस अवसर को नहीं छोड़ना है, इस अवसर को नहीं निकालना है। मौका एक बार मिलता है, दोबारा बार बार नहीं मिलता है। जो मौका मिल गया है आपको, आपके सुख में दुख में 24 घंटे आपके भाई आपका साथ में है। और दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक, गोवा से केरला तक, आंध्रा तक और नागालैंड तक, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ जहाँ हमारी पार्टी के लोग हैं, 24 घंटे आपके साथ खड़े हुए हैं। ये हम पार्टी से ही प्रॉमिस करके, और तभी हमने शपथ ली है। 15 अगस्त के दिन आपके भाई को शपथ मिली थी और कल शपथ पत्र मिल गया है। इसीलिए हम 5 दिन से आपके बीच में नहीं आया हूँ, लाइव पर भी नहीं आया हूँ। और आज लाइव पर आने का मतलब है कि आपको एक ऐसा प्लेटफार्म देने आया हूँ, ऐसा एक विचार देने आया हूँ, ऐसा एक आपको मजबूती, ताकत देने आया हूँ जो कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं सुना हो, ना देखा हो। तो आज संदेश उनके लिए और चेतावनी उनके लिए जो हमारे नाम पर व्यापार कर रहे हैं, वो तुरंत व्यापार बंद कर दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्हेलाल शर्मा दिव्यांग प्रकोष्ठ से अब बर्दाश्त नहीं करने वाला, देश का विकलांग बर्दाश्त नहीं करने वाला, देश जिनके साथ अभी तक अत्याचार हुआ है वो बर्दाश्त नहीं करने वाला। साथियों, अब आप समझ जाएं सभी लोग, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, कृपया करके वो व्यापार को बंद करें। और जो लोग अभी तक पिछड़े हुए हैं, उनको मान सम्मान नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, तो वो लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़कर काम करें, अपने क्षेत्र और अपने समाज का विकास करें और राष्ट्र का विकास करें। हमारी यही उम्मीद है और मैं यही आशा करता हूं आप सभी लोगों से। हमारा सभी के पास नंबर होगा और जिनके पास नंबर नहीं है, राष्ट्रीय दिव्यांग सेना .in डालेंगे, नंबर आ जाएगा। नन्हेलाल शर्मा .in डालेंगे, नंबर आ जाएगा। सभी साथियों को बहुत ही बहुत वंदन। हमारे कुछ साथी हैं जो गुलदस्ता भेज रहे हैं, बहुत ही बहुत आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके लिए प्लेटफार्म एक नया चुना गया, मान सम्मान के साथ में। और ऐसा प्लेटफार्म आज तक मुकेश जाट जी आए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं। और कभी कैसे साथी हैं हमारे, बहुत बहुत स्वागत। आज एक गर्व की बात है, हर्ष और उल्लास की बात है। जिस व्यक्ति को, जिस समाज में सम्मान ना मिले और राष्ट्रीय लेवल की उसको कमान मिल जाए, ये मुझे नहीं मिली है, आपको कमान मिली है। ये राष्ट्रीय मैं नहीं बनाऊँ, मैंने शपथ नहीं ली, आपने शपथ ली है। मैंने 15 अगस्त को भी वहाँ पर बोला था और आज भी आपके सामने लाइव पर बोल रहा हूँ। बस हम आपसे उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा इतिहास बना दें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम ऐसे देशभक्त, राष्ट्रभक्त जो अपना इतिहास के पन्नों में नाम लिख के चले गए। तो हमारा और आपका भी काम होना चाहिए। जब हमारे साथ, पूरे देश के साथ विकलांग समाज खड़ा हुआ है, पूरा परिवार खड़ा हुआ है और विकलांग समाज के साथ साथ विकलांग परिवार भी आपके साथ है, तो 13 करोड़ लोग हमारे हिंदुस्तान में जीवन यापन कर रहे हैं और 13 करोड़ लोग, उनके परिवार भी जीवन यापन कर रहे हैं।
तो आज हम लोग संकल्प लें और अभी से कॉलिंग शुरू कर दें, हमें जैसे हमारा लाइव ख़त्म हो एक एक व्यक्ति को पद देना शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पे काम नहीं करना है, सोशल मीडिया पे भी काम करना है और एक ऐसा इतिहास बनाना है अपने क्षेत्र में। 10 आदमियों के सामने, 20 आदमियों के सामने अपनी बात को रखें। हमारे पास अपनी इमेज, अपनी फ़ोटो, अपनी वीडियोस भेजें, हम पार्टी में भेजेंगे और आपको तुरंत कमान दी जाएगी। किसी भी जिला के हों, किसी भी शहर के हों, किसी भी ग्राम के हों, किसी भी नगर के हों, किसी महानगर के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं, किसी प्रकार कोई बाउंडेशन नहीं है। आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो आपको कमान मिली, आपके भाई को मिली है, आज आपके साइनिंग अथॉरिटी है। जहां पर चाहेंगे उस व्यक्ति को वही जिम्मेदारी देने की प्रतीक्षा करेंगे। तो मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। 15-16 मिनट हो चुके हैं आपका लेते हुए। मैं बहुत सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, बार बार वंदन अभिनंदन करते हैं सभी लोगों का, जो आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया है और आप लोगों के प्यार से, मान सम्मान से यही मेरा जज्बा है और आप लोगों की वजह से हम लोग दौड़ रहे हैं, रात और दिन काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। एक ऐसी पार्टी में जुड़े हैं जो पूरे 1980 में पार्टी बनाई गई और शरद पवार एक ऐसा नेता है, किसानों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए काम किया, तमाम लोगों के लिए काम किया है, जो आज तक किसी प्रकार का कोई भी एलिगेशन नहीं लगा हुआ है। स्वच्छ छवि वाला नेता है, स्वच्छ पार्टी है। तो सभी साथी जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे लोग हैं अपने यहाँ पर संगठन मजबूत करने का काम करें और एक ऐसा इतिहास बनाएंगे। अंत शब्दों में बताना चाह रहा हूँ, हमारे रेलवे ग्रुप के अंदर, रेलवे के अंदर 2446 जो भर्ती थी उनमें बहुत बड़ा घोटाला किया था, बहुत बड़ा घोटाला किया था। उस घोटाले में हमारा संकल्प रहा, हमारे नवीन मीणा जी का संकल्प रहा, दीपक यादव जी का संकल्प रहा, मनीष सिसोदिया जी का संकल्प रहा, तमाम साथियों का, सैकड़ों हजारों लोगों का संकल्प रहा। आज कहीं ना कहीं 10 से 20% हम कामयाबी की दिशा में हैं। और हम तमाम युवा साथियों को बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ घोटाला हुआ है, जहाँ जहाँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वहाँ पर अब हमारे पास प्लेटफार्म है, हमारे पास एक नेतृत्व है, हमारे पास एक मजबूत कंधा है। अब हम खुल के आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं। साथियों, जहाँ पर आपका आंदोलन हो, जहाँ पर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो, जहाँ पर आपके साथ किसी प्रकार के कोई आपका अपमान महसूस करना चाहते हो, वहाँ पर अपने भाई को याद करना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और दिव्यांग प्रकोष्ठ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका भाई नन्हेलाल शर्मा 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। सभी साथियों को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।